आश्चर्य से देखा कि अचानक उसके पास एक समझदार और सौम्य बड़ी बहन और दो स्कूल की सुंदरियों के स्तर की बहनें हो गईं और वह खुद एक दिन में अमीर परिवार का बेटा बन गया। यह सब उसके पिता की वजह से हुआ। अभी अभी छोटे फायर ने स्कूल में हिम्मत जुटाकर अपनी देवी को प्रपोज किया, लेकिन उसे मना कर दिया गया। वह मुड़कर फौरन फुआरदाई वांग हाओ की कार में बैठ गया। वांग हाओ ने भी शाओहुओ का मजाक उड़ाया कि वह कुछ भी नहीं है और लोगों को उनकी चाही गई जिंदगी नहीं दे सकता। तभी एक लग्जरी कार आई जिसने पूरे क्लास के छात्रों का ध्यान खींच लिया और शाओहुओ भी वहीं पर हैरान रह गया क्योंकि उस लग्जरी कार में उसका पिता था। चापा शाओहुओ को लगा कि यह कार उसके पिता ने किराए पर ली है, लेकिन सामने वाले ने कहा कि यह कार किसी और ने दी है। फिर शाओहुओ को कार में बैठकर पहले अपने साथ घर चलने को कहा। कार में बैठने के बाद शाओहुओ को असली वजह पता चली। असल में उसके पिता ने शाओहुओ के लिए एक सौतेली मां ढूंढी थी जो कि हाईचेंग की पहली महिला उद्यमी है और उनके घर में 4 बेटियां हैं। फिर उसने शाओहुओ को तस्वीरें दिखाई और वह हैरान रह गया कि स्कूल की सबसे सुंदर लड़की उसकी बहन बन गई थी। जब वे घर के दरवाजे पर पहुंचे तो महिला ने तुरंत शाओहुओ को एक बैंक कार्ड दिया जो कि एक भेंट थी और फिर जल्दी से उसे अंदर खींच लिया। वहीं शाओहुओ ने स्कूल की सबसे सुंदर लड़की और कभी न देखी गई बड़ी बहन को देखा। बड़ी बहन ने अचानक से छोटे भाई से उसके माता पिता की शादी के बारे में राय पूछी और छोटे भाई ने जवाब दिया कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पास में बैठी 2 बहनें सहमत नहीं थीं। उन्होंने सोचा कि वे पिता पुत्र केवल उनके पैसे के लिए हैं और उन्होंने छोटे भाई से कहा कि उसके पिता को तलाक लेना चाहिए। तभी बड़ी बहन अचानक खड़ी हो गई और दबाव डाल रही दोनों बहनों को रोक दिया और कहा कि इस घर में अभी उनका हुक्म नहीं चलता। बाद में बड़ी बहन छोटे को उसके कमरे में ले गई। सब कुछ समझाने के बाद बड़ी बहन ने छोटे को एक बैंक कार्ड भी दिया। हालांकि छोटे ने कहा कि आंटी पहले ही दे चुकी हैं, इसलिए वह इसे नहीं ले सकता, लेकिन बड़ी बहन ने जिद की और सीधे बैंक कार्ड को बिस्तर पर फेंककर कमरे से बाहर चली गई। कौन जानता था कि कुछ ही समय बाद स्कूल की सुंदरी ने भी छोटा फायर को ढूंढ लिया। उसने 5 मिलियन की एक बैंक कार्ड निकाली और छोटा फायर से 1 हफ्ते के भीतर अपने पिता को उसकी मां से अलग करने की मांग की और उसी तरह बैंक कार्ड को बिस्तर पर फेंक कर चली गई। दोपहर में छोटा फायर स्कूल आया और अपने रूममेट के साथ बाहर खाने जाने की तैयारी कर रहा था। तभी पहले उसे ठुकराने वाली महिला आ गई। उसने कहा कि उसने वांग हाओ से ब्रेकअप कर लिया है और अनुरोध किया कि शाओहुओ उसके साथ फिर से संबंध बना ले, लेकिन शाओहुओ ने कहा तुम गलत समझ रही हो, वह बेंटली मेरे पापा ने दिखावा करने के लिए किराए पर ली थी, खरीदी नहीं थी। सच में महिला ने यह सुनते ही तुरंत छोटे हो के हाथ छोड़ दिया और कहा कि उसे अभी और सोचना होगा। तभी बड़ी बहन अचानक छोटे हो के पास आई और आदेश के लहजे में उसे कार में बैठने को कहा, लेकिन छोटे हो ने कहा कि उसने दोस्तों के साथ खाने का कार्यक्रम बनाया है। अगले ही पल बड़ी बहन ने सीधे एक बैंक कार्ड निकाल लिया। सिर्फ एक खाना ही तो है, ये कार्ड तुम तीनों ले जाओ और खेलो, खत्म हो जाए तो इसे चेनमो को वापस कर देना, मेरे साथ गाड़ी में आओ। पहले बड़ी बहन ने देखा कि छोटी बहन ने बिस्तर पर कार्ड फेंक दिया था। उसने पूछा कि छोटी बहन ने उससे क्या कहा था और छोटे ने तुरंत सब कुछ बता दिया। कार्ड को बिस्तर पर फेंकना उसके रुख को स्पष्ट कर चुका था और उसने कहा कि वह इस मामले को खुद संभालेगा। अब उसके पास भविष्य देखने की क्षमता है, पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। जल्दी ही छोटे फायर ने एसएमएस के निर्देशों का पालन करते हुए एक केक की दुकान के सामने पहुंचा और वास्तव में यहाँ उसने हाईचेंग के अंडरग्राउंड बॉस गू या च्यू को देखा और छोटे फायर भी उनके पीछे पीछे केक की दुकान में चला गया। इस समय एक छोटी लड़की ने अचानक देखा कि एक पोस्टर हवा में उड़ गया और वह तुरंत उसे पकड़ने के लिए बाहर दौड़ गई।